जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। क्या हाल चाल? बस ठीक सर, आपका हालचाल ठीक है सर? जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। सर एक बात बोले बोलिए जी। सर, यू आर लुकिंग लाइक अक्षय कुमार टुडे, बॉलीवुड हीरो। समझ में नहीं आया किशोर भाई क्या बोला? सर मैंने बोला मनोज। हाँ जी। सर मैं बोला था आप आज बॉलीवुड हीरो लग रहे हो आप अक्षय कुमार की तरह। एक मिनट रुको, बाकी लोगों की ना बहुत सारी बातें आ रही है। जी सोनिया मैम आप बताओ। सर मुझे थोड़ा ना सिग्नेचर के बारे में पूछना है। सिग्नेचर के नीचे आप लाइन लगाने को बोलते हो, लेकिन कभी कभी सिग्नेचर के नीचे डेट भी डालनी पड़ती है, तभी क्या करे हो? कोई बात नहीं, उसके नीचे डाल दो, थोड़ा नीचे करके डाल दो, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। नहीं, 2 डॉट जो बोल रहे हैं ना, फिर वो 2 डॉट नहीं आएंगे ना? तो मेन बात ये है कि आपको उसके नीचे जब आपने 2 डॉट लगाए उसके थोड़ा सा नीचे करके सिग्नेचर डाल दो। उस डॉट को स्पोर्ट के हिसाब से जरूर रहने दो। डॉट के नीचे डेट डालो ना। डॉट के नीचे डेट डाल दो, थोड़ा सा नीचे करके, बिल्कुल साफ हाँ, सुथरा, थोड़ा सा नीचे करके। ओके चलेगा। जी जी जी। ओके, थैंक यू सर। हाँ दीपक भाई। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी डियर। मैंने आपकी वीडियो देखी थी पहले, एक 6 महीने बाद। ओके। उसमें आपने कहा था प्र से नाम नहीं आना चाहिए, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बदलना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, देखो जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके हिसाब से आपने कर दिया तो कर दिया। अब जो नया बच्चा अगर घर पे आ रहा है तो कोशिश करो उसका नाम पी से, FP, फ्रांस पेरिस कभी नहीं आना चाहिए। पी, FP। FP के जो अल्फाबेट है वो है 8, इसलिए उसको मना करते हैं। मेरा बच्चे का नाम प्रद्युम्न है जी, तो कोई बात नहीं, उसके नेम के स्पेलिंग को बैलेंस कर दो, 1 5 6 जहां पे लेना है ले जाओ। कहा 1 5 और 6, 5 और 6 है ना? 1 5 और 6 जहां लेके जाना है वहां आप ले जाओ उसको। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना फिर? हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप जो होना था हो गया। बाकी तो अगर आपको लगता है कि भाई नेम के पूरा नेम ही चेंज करना है तो वो चॉइस आपकी रहेगी। नाम चेंज करना किससे अच्छा है क्या? ये 5 पर लाना अच्छा है? दोनों चॉइस आपकी है, कोई बुराई नहीं है, ये तो आपकी अपनी सोच है, जैसे आप करना चाहो। आपकी अपनी चॉइस है, आप कैसे उसको करना चाहो। ओके। हाँ जी गगनदीप जी। जय गुरु जी सर। सर जो 8 वाले हैं ड्रिंक कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? 8 वाले ड्रिंक। दो यार, क्या दिक्कत है? नहीं वही करवाओगे सर तो आज नहीं करवाओगे तो वो वैसे ही पागल आदमी है और तकलीफ में आएंगे। ग्रुप में क्वेरी आई थी कि नॉन वेज या ड्रिंक कर सकते हैं, नहीं कर रहे, ग्रुप में दिया। कराओ तो वैसे ही पागल आदमी है, उसको नहीं कराओगे तो और तकलीफ हो जाएगी। और 8 और 3 को वाला शनि की रेमेडी तो कर सकता है ना सर? 8 और 3 हाँ करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, यही तो सर। बिल्कुल करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, थैंक यू। आज मेरे एक अच्छे दोस्त हैं जो आप लोगों से मिलने आए हैं और मेरे स्टूडेंट भी हैं, गुरकृपाल जी। मैं चाहूंगा कि पहले वो थोड़ा हमें बताएं अपने बारे में,
क्योंकि क्वेश्चन तो खैर हमारे कभी जिंदगी में खत्म नहीं होने वाले, बट कहीं ना कहीं पे जिन लोगों ने सीखा है और आज इस विद्या से फायदा उठा रहे हैं वो मेन जरूरी है। गुरुकृपाल भाई, जय गुरु जी। ऋतु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। गोपाल भाई, अब 2 मिनट पहले ऋतु मैडम को देते, पहले लक्ष्मी। यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल। ऋतु मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, थैंक यू सो मच। एंड सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो लाइक गुड इवनिंग एवरीवन। जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं संदीप सर के, आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप सब लोगों को मौका मिला है संदीप सर के साथ में जुड़ने का, क्योंकि ये एक मतलब बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज टीचर तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, लेकिन एक अच्छा गुरु मिलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप लोगों को मिला है, कहीं अच्छे कर्म करके आए हो कि आपको संदीप सर के साथ में आप कहीं एसोसिएट हुए हैं। ऋतु जो है मेरी वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट भी है और पिछले 4 साल से मेरे साथ ही है। बहुत हार्ड वर्किंग गर्ल है। हर कॉम्बिनेशन इज 6 and 3। लड़की ने बहुत बहुत मेहनत करी और चीजों को देखा, समझा। आज उसका रिजल्ट ये है कि इनके पास जो है कम से कम 25,000 लोगों की कंसल्टेशन कर चुकी है। कम से कम 3-4 अलग अलग वेबसाइट पे काम कर रही हैं और कम से कम ये 25,000 लोगों की कंसल्टेशन कर चुकी है। जी ऋतु जी, बताओ क्या फायदा हुआ न्यूमरोलॉजी पढ़ के और क्या आशीर्वाद मिला? सर न्यूमरोलॉजी पढ़ के तो लाइफ ही चेंज हुई है। फायदा तो क्या क्या हुआ है, पूरी लाइफ एक्चुअली में चेंज हुई है। बिकॉज जैसे आपने बताया 6 और 3 का कॉम्बिनेशन है। स्ट्रगल रहा है लाइफ में बहुत सारा। कॉर्पोरेट में जॉब किया, हस्बैंड के साथ में बिजनेस सेट करने की पूरी कोशिश करी, सब कुछ करा, बट कहीं भी चीजें सेटल नहीं हो पाई थी, बहुत सारी चीजें। बिकॉज कुछ कॉम्बिनेशन जो होते हैं ना हमारी, क्योंकि मेरी नेम की स्पेलिंग भी जो है 3 पे आती थी पहले, तो 6 वैसे मेरा मूलांक था, 6 ही चल रहा था तब तक, तो बचपन से लेकर अभी तक बड़े होने तक। तो ये सब चीज सीखी है आपके पास में आने के बाद में। एंड लाइफ ने एक्चुअली में पूरा एक पलटी खाई है उसके बाद में। मोबाइल नंबर इतना इंपॉर्टेंट होता है पता ही नहीं था, अकाउंट नंबर इतना इंपॉर्टेंट होता है पता ही नहीं था, नेम की स्पेलिंग पता ही नहीं थी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ये सब आपसे सीखा, आपने बताया। जब आई थी तब सीखने आई थी उस टाइम पर, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे मेरे नाम की स्पेलिंग बस फटाफट से करेक्ट हो जाए, मेरा सिग्नेचर अच्छे से हो जाए। सब जल्दबाजी होती है। आई एम श्योर यहाँ पे भी सबको लगता होगा मेरा काम फटाफट हो, सर बस मेरा बता दो, मेरा बता दो। अब लगता है कि नहीं है, हो जाती है सारी चीजें शांति से ना, आराम से। आपने मोबाइल नंबर चेंज करने को बोला, लाइफ चेंज हो गई उससे, बिकॉज दैट इज द मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि वो चेंज हुआ और भी वहां से बिजनेस आना स्टार्ट हुआ उस मोबाइल नंबर के बाद से। देन यू फोर्स मी कि आप अपना अकाउंट नंबर भी चेंज करो। मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था, बिकॉज आई एम नॉट द पर्सन कि मैं इतने सारे बैंक में अपना अकाउंट खोलूं। मैं थोड़ा सा लिमिटेड करके रहती हूँ अपने आप को। आपने कहा अकाउंट नंबर चेंज किया, वो ही मैंने चेंज किया। वहां से सर पैसा आना शुरू हुआ, बहुत अच्छे वाला। ये जिंदगी में अब ना टेंशन नहीं होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहले क्या होता था कि अगर कोई, मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करूं, बिकॉज सबके साथ तो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ सब चीजें, कि अगर पहले कोई बुलाता था ना अपने बर्थडे पे, एनिवर्सरीज पे, तो दुख लगता था कि कोई मुझे क्यों बुला रहा है, बिकॉज पैसे नहीं होते थे जाने के लिए, आपको गिफ्ट भी तो देना होता है। तो अब क्या होता है, जब से वो अकाउंट नंबर खोला है, भगवान की कृपा से बहुत बरकत है, बहुत बरकत है। और संदीप सर ने वो रास्ता दिखाया। कहते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया। कहते हैं कि जो गुरु होता है ना, वो अंधकार हटा के ना आपको उजाले की तरफ लेकर जाता है, एंड ही इज वन ऑफ दैट। थैंक यू सो मच संदीप सर। और आज जहाँ भी हूँ मैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हूँ, संदीप सर की कृपा से हूँ, बिकॉज उन्होंने जो नॉलेज मुझे दी है ना, और जो मैंने इनका दिमाग भी जो खाया था उस टाइम पर, मैसेज करके संदीप सर ये बता दो, यहाँ कंफ्यूजन है। आज ही मैं बहुत बार सर को मैसेज भेज देती हूँ, सर यहाँ पे अटकी हूँ, यहाँ का मुझे आपका क्लियर कर दो प्लीज। तो जब भी उनके पास टाइम होता है वो रिप्लाई करते हैं। मैं उनको फोर्स नहीं करती कि आप मुझे अभी रिप्लाई करो, आई नो ही इज अ बिजी पर्सन नाउ। तो दिस इज हाउ लाइक ही हैज चेंज्ड माय लाइफ, एंड न्यूमरोलॉजी हैज चेंज्ड माय लाइफ बेसिकली। आई चेंज्ड माय नेम, I changed my name spelling from RITU to RRITUSINGH। आज मेरे पास में अब सर मैं 3-4 प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे हूँ, गुरुजी एस्ट्रो पे खाली। यस, क्योंकि उन्होंने मुझे एक्सक्लूसिव ले लिया, बिकॉज इनकम बढ़ रही थी,
ग्राफ बढ़ा तो उन्होंने मुझे पकड़ के बोला कि भैया तुम यहीं पर टिक जाओ, हम तुम्हें और सपोर्ट करेंगे। सो आई थॉट कि ठीक है एक पर टिको ना, बाकी को छोड़ देते हैं। हाँ सो आई बिल्कुल, वर्किंग ऑन गुरुजी ओनली हमेशा नाउ। यही है कि एक नाव में रह के बिल्कुल आप पार कर जाओगे, वरना यस सर, चीज में नहीं काम हो पाएगा। राइट सर। सब बस वही चल रहा है अभी ना, दैट्स इट। तो वो चल रहा है एंड और मैं भी कुछ और भी बताने चाह रही थी आपको ना। हाँ दैट्स इट सर। और बाकी अपनी टीचिंग भी चल रही है। आपने जैसे मुझे फोर्स करके उस दिन बोला था, हम मिले थे अभी मीट में, कि ऋतु अपना कुछ स्टार्ट करो, टीचिंग में आओ। सो मैंने अब टीचिंग स्टार्ट कर दिया अपना, जैसे आपने कहा कि टेरो स्टार्ट किया मैंने, एंड यू नो लाइक वैदिक स्विच वर्ड्स वगैरह वो मैं सब करा भी रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने भी लोग मुझे मेरे पास भेजे कुछ स्टूडेंट्स ना, वैदिक स्टॉल है उसके लिए, वैदिक स्विच वर्ड्स के लिए भी। तो ये कहीं ना कहीं नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, नेम की स्पेलिंग जो करेक्ट करी है सर, इसी से ही जिंदगी चल रही है। तो ये कितना काम करता है मुझे सच में न्यूमरोलॉजी में आके पता लगा। बात ये है कि देखो हमारी लाइफ में कितना भटकाव था। आप 63 वाले थे, आपने कितने जगह भटकाव गए करा कि ये सीखने को मिल जाए, ये पंडित मिल जाए, वो पंडित मिल जाए। सर सर लेकिन बिल्कुल सर। जब से आपने शायद 3.5 साल से ऊपर हो गए इस विद्या को सीखे हुए? नहीं सर, मैंने 2019 में सीखा था मैंने सितंबर में, लेकिन मैंने सर फिर वहां से स्पीड बहुत पकड़ ली थी, और जबकि मेरा वो पर्सनल ईयर 9 चल रहा था। तो मेन थिंग इज दैट कि आपने उसको सीखा एक राइट टाइम पे। पर्सनल ईयर 9 जो है वो यही कहता है कि लर्निंग का टाइम, इम्प्लीमेंटेशन का टाइम पर्सनल ईयर 1 में था, वो आपको लिए सपोर्ट मिल गया सारा का सारा। सर बहुत मिला सर, बहुत मैं भागी हूँ, मैं बहुत किया। मतलब जैसे नहीं कहते कि किसी की लाइफ ना यूं चलती है, नहीं सर मेरी तो यूं चली थी सच में। टेक ऑफ हो गया। हाँ, और आज भी अभी चल रही है, बस ये लगता है बस चलती रहे, नीचे ना आए। नहीं आएगी, नहीं आएगी। फॉर्मूलाज को पकड़ के रखोगे तो कभी नहीं आएगी। नहीं सर, मुझे पता है कि नहीं आएगी नीचे, बिकॉज एक जो पॉजिटिविटी आप डालते भी हो ना, हेल्पिंग नेचर जो आपका है ना, मैंने सिर्फ आपसे सीखा है। आप हमेशा कहते हो अरे कोई बात नहीं, उस बच्चे की हेल्प हो जाए, अरे उस बिटिया की हेल्प हो जाए, उस बच्चे की हो जाए, तो वो चीजें रहती कि नहीं मुझे भी हेल्प करनी है लोगों की। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर। मतलब मैं कहाँ से आपसे जुड़ी मुझे नहीं पता, कोई तार नहीं थे आपके ऑलवेज मेरे। वेलकम ऋतु जी, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और सर यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ऑनर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलवेज वेलकम मैम, ऑलवेज। थैंक यू सर। सर मैं जा सकती हूँ, और शुड आई स्टे हियर? हाँ प्लीज प्लीज। पता है थैंक यू सर। कि आपको बहुत सारे काम देखने होते हैं। यस राइट, थैंक यू सर, बाय बाय। बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू ऋतु जी, थैंक यू। नेक्स्ट मेरे एक अच्छे मित्र हैं, मेरे एक अच्छे स्टूडेंट हैं, मिस्टर गुरदयाल जी, गुरकृपाल जी। गुरकृपाल जो है वो मुझसे सीखने आया था, दिसंबर में सीखा था ना हमने? हाँ सर, दिसंबर में, नवंबर दिसंबर सर जी। उसके बाद इनकी लाइफ में क्या क्या चेंज आया, अब इन्हीं के मुंह से सुनो आप कि कितनी अच्छी विद्या है और कितना इन्होंने लाइफ में चेंज किया। जी गुरकृपाल जी। जय गुरु जी सर, एंड जय गुरु जी टू ऑल द क्लास सर, ऑल द क्लास। सर पहली बात तो यह है कि थैंक यू वेरी मच कि आप इतना ऑनर हम लोग को देते हैं जिसका कोई सीमा नहीं सर। आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड ग्रेटफुल टू लॉर्ड ऑल्सो कि आपसे हमें जुड़ने का मौका मिला अपनी लाइफ में सर। उससे पहले हमें कुछ नहीं पता था। ये जो अगस्त के समय 2020 का जो अगस्त सितंबर जो आया सर, धीरे 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 लाइफ चेंज कैसा हुआ और आपसे कैसे हम लोग जुड़े, ये आप जानते हैं और ऊपर वाला जानता है सर। मैं सभी से ये बोलना चाहता हूँ कि जब मैंने सर से न्यूमरोलॉजी सीखी, आपकी तरह ही था मैं, कुछ जानकारी नहीं थी। और सच्ची बात ये थी कि मैं बिलोंग करता हूँ पंजाबी फैमिली से, तो हमारे इसमें ज़्यादा इस चीज़ की तरफ नहीं होता है। जो गुरबानी और जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा होता है वो ही सब कुछ होता है। बट मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि मैं क्यों अपने इतना एफर्ट्स करने के बाद भी मैं कैसे कभी कभी अपने आप को ये लगता था कि मैं फेल क्यों हो रहा हूँ, या मुझे ये लग रहा था कि मैं इतना ज़्यादा करने के बाद, इतना हार्ड वर्किंग होने के बाद भी आई एम नॉट एबल टू रीच टू द पॉइंट, क्यों नहीं मैं पहुंच पाता हूँ, उसका आंसर्स नहीं होते थे। सर ने हमेशा एक बात बोली है हम लोग को कि आप जब न्यूमरोलॉजी सीखते हैं या न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं, आज आप लोगों ने भी सीखा, सब ने सीखा, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। कोई भी आदमी जो चीज समझ सकता है वो सीख सकता है, इसमें कोई एज का फैक्टर नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप खुद इस चीज को सीखने के बाद एक्सपीरियंस करने लग पड़ते हैं। छोटी सी चीज मैं बता रहा हूँ कि मेरा एक फ्रेंड ही है जिसने मुझे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया अपने फैमिली में। तो उसने बोला कि भाई ये लड़के का काम नहीं चल रहा है, इसको थोड़ा से बात करना थोड़ा। तो सामने वाले का जब फोन मुझे आया
तो मेरे मोबाइल में आया तो इट वाज लैंडलाइन फोन। तो मैं नहीं जानता हूँ कि वो सामने वाला मतलब किससे है, तो उसने बोला कि मैं रमेश बोल रहा हूँ, भैया ने नंबर दिया था आपका, तो मैं थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ। तो मैंने खाली पूछा हाँ बोलिए। तो पहले उसकी थोड़ी सी बात मैंने सुनी, उसके बाद मैंने बोला तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो उसने जब अपना डेट ऑफ बर्थ बताया तो मैंने उसको एक ही बात बोला कि आप घड़ी नहीं पहनते, घड़ी पहनिए आप। तो बोले सर आपको कैसा पता चल गया। ये चीज होता है न्यूमरोलॉजी, इसी में मेरे को हिट किया। मैंने सिर्फ उसको एक ही बात बोला कि आप घड़ी पहनिए, आपको घड़ी पहननी चाहिए। तो बोलता सर आप मेरे को कैसे जान के, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, पहली बार आप मेरे से बात कर रहे हो। सर ये सब चीजें हम लोग को हिट करती है। आप जितने भी आप मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छे, सब तरह से आपने सीखा है, मगर पहले सबसे पहला प्रिंसिपल यही है कि सामने वाली की सारी बातें आप सुनिए, सिंसियरली सुनिए। सर हमेशा बोलते थे लिसन फर्स्ट देन गिव योर आंसर, और पहले आप सब सुनिए, आपका आंसर उसी ने दे देना। आपको जरूरत नहीं है कि आप उसमें, आपको जब एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी ना, तब आप धीरे धीरे उसको एनालिसिस करिए एंड टेक योर ओन टाइम। 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसको टाइम दे दीजिए। बोले सर अभी नहीं होगा मेरे पास में, भले आपके पास काम ना हो, आपके पास उसको बताने की जरूरत है, उसको बताने की जरूरत है। हाँ उसको क्या पता सर, अपने पास में वेला टाइम हो, मगर आप उसको बोलिए कि भाई मेरे को 2-3 दिन दे, तेरा एनालिसिस अच्छा से होगा। सर उसके बाद से उसका ट्रस्ट बढ़ जाता जब वो चीजें सुनना चालू करता, और ऑटोमेटिकली वो आपको पैसे तो देगा, थोड़े देगा या ज्यादा देगा वो उसके ऊपर में, मगर आप उतने देगा। फ्री कंसल्टेंसी हमेशा छोटी छोटी चीजों के लिए पूछिए, ज्यादा नहीं है। उसका डेट ऑफ बर्थ देख के ना उसकी तारीख निकाल लीजिए, उसका पर्सनल डे उसका मिल रहा कि नहीं मिल रहा, खाली उसको बोलना भाई तो ठीक से चलना है, आज का दिन ठीक से काट ले, कल तेरे लिए बहुत बढ़िया है। उसको समझ नहीं आएगी कहानी कहां पर चल रही है, आप चला रहे हो उसकी कहानी। तो ये चीजें हमने सर से सीखी है। आप कभी भी किसी का, ठीक है आपने नाम चेंज कर लिया, सबसे बढ़िया किया, आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, सबसे बढ़िया, मगर सर आपको सबको मेरे को रिक्वेस्ट है कि सर ने जो हम लोग को लोशो ग्रेड बनाने के लिए दिए हैं 15 बार, उसको जरूर बनाइए, ऑनेस्टली बनाइए। अपने नाम का करेक्शन आपने किया है 51 टाइम्स, आप लिखिए। नो डाउट आपके आधार कार्ड में नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी में नाम अलग है, आपके स्कूटर का उसमें नाम अलग है, राशन कार्ड में नाम अलग है, फॉरगेट इट, बिल्कुल भूल जाइए। आप सिर्फ ऑनेस्टली एक किताब जैसे मैंने उठाई है, आप उठा के ना इसको लिखते रहिए बस, और ये खत्म हो जाए दूसरा चालू कर दीजिए। हम लोग को ये नहीं पता था, मैं सिर्फ और सिर्फ सर को फॉलो करता हूँ। इनकी क्लास अटेंड जब मैंने कर ली तो इनको फॉलो करने का एक ही तरीका था मेरे को कि इनकी वीडियोस देखता था। सर के क्लास में मेरे एक छोटा सा एक्सपीरियंस, मैं अपना ये बोल रहा कि सर की मैं क्लास अटेंड कर रहा था, और सर की क्लास मतलब सर किसी और की मतलब वेबिनार ले रहे थे, जब वेबिनार कर रहे थे तो मैं सर का वेबिनार देख रहा था जो पोस्ट डेटेड होता है, मतलब बाद में आता है। उसमें से एक सरदार जी कनाडा से थे, मुझे लगता है कि सर को याद होगा, कनाडा से थे, वो काफी बुजुर्ग थे, उनका 4 और 9 था। सर को उन्होंने जैसा बोला कि सर मेरे घर वाले ना ये बोलते हैं कि होम्योपैथिक की दवाई देता हूं और फ्री में दे देता हूं, तो घर वाले बोलते हैं तू पागल है कि फ्री में दिए पड़ा है होम्योपैथिक की दवाई। उसी समय सर को भी स्ट्राइक किया, मुझे भी स्ट्राइक किया, 9 वाले हैं, एनजीओ का काम करे, 9 वाले हैं। सर याद है आपको सर? हाँ बिल्कुल याद आ रही है। मैं वो बता रहा हूं, तो ये सब चीजें जो है ना आपको कहीं ना कहीं रन करता है सर। आपको ये सब चीजें ना जब आप वेबिनार सर का देखते हैं ना, यू लर्न योरसेल्फ, ये सेल्फ लर्निंग की चीज है। सर की जितनी भी वीडियोस आती है सर। कल भी क्लास में एक लड़की आई, कल नया बैच स्टार्ट हुआ है। अच्छा सर। 2 मिनट बातें करी, 2 मिनट के बाद मैंने वही कह दिया कितनी बारी तुम्हारा 9 आता है, कहते 3 बारी 9 आता है। कहते आपको कैसे पता चला? देखिए ये नहीं तो हमें भी नहीं पता कि है, पता कैसे चलता है। यस सर, ये होता है सर, ये होता है सर। मैं और एक चीज बोलता हूँ कि देखिए आप सब लोग आज के बाद से जब भी आप किसी के बर्थडे हुआ या किसी का हुआ, मैं आज भी बोलता हूँ, आप जैसे उसके बर्थडे का डेट और मंथ सुनेंगे तुरंत आपने उसके पर्सनल ईयर निकाल देना है कि उसका पर्सनल ईयर फेवरेबल है कि नहीं। आज ही मेरी एक आंटी का डेट ऑफ बर्थ सर, आज उसका बर्थडे है, और उसको मैंने बोला ये आपका, मैंने उसको ये तो नहीं बताया कि आपका
5th चल रहा है ये, बट मैंने बोला ये बहुत अच्छा साल है, आप अच्छे से अच्छा काम करिए, जो काम आप करेंगे वो हो जाएगा। बोले तेरे को कैसे पता? मैं बोला आप करो तो सही, आप करने वाले बनो, देखो काम आपका रब बना देगा। तो सर ये सब चीज एक्सपीरियंस होती है। मैं यही बोल रहा हूँ कि सर ने जो जो चीज आपको बोला है वो आप करिए, आप अपने आप को डिकोड करना चालू कर देंगे, नहीं चाहते हुए भी आप दूसरों को डिकोड करना चाह दोगे। मैं तो टीवी देखते देखते कभी कभी ये भी हुआ कि टीवी देखते देखते ने सुशील कुमार का आया तो उसका पर्सनल ईयर निकाला तो उसका पर्सनल ईयर 9 निकला, हालांकि मुझे कोई लेना देना नहीं था, मगर मेरे दिमाग में उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है यार, क्यों फंस गया ये आदमी, तो तुरंत दिमाग में अरे इसका डेट ऑफ बर्थ देखो, पर्सनल ईयर 9 आया, मुझे ये लगा कि नहीं वो उसने फंस गया सर। यही मैं कह रहा हूँ कि या तो इश्क होता है या नहीं होता, और जैसे इश्क हो गया काम हो जाएगा। और आपको ये नहीं है कि आपने सर प्रेडिक्शन करनी, आपको किसी भी चीज में ना आपको खोजने लग पड़ोगे, आपका जो सब्जेक्ट है ना दैट विल रन इन योर बैकग्राउंड, आपका जो सब्जेक्ट है ना वो आपको हॉन्ट करेगा, अरे पता करो यार क्यों होता है। मैं पहले अपने आप को पता करने की कोशिश नहीं करता, अरे हो रहा है चल रहा है बस, मगर ऐसा चेंज आ गया मुझे लाइफ में जिसने मेरे को टर्न आउट कर दिया। आज मुझे क्या पता था कि वो लड़के के घड़ी नहीं पहनता है, मैंने सिर्फ उससे पूछा, मैं बोला जो मिसिंग है उसकी बात करो पहले इसके साथ में, उसको बोला कि ये मिसिंग है तो सारी जिंदगी तेरा भक्त बन गया सर। वो अभी तो पंच लाइन क्या है, यही तो पंच लाइन है कि पहली बारी में उसको कैसे अपना प्रेमी बनाना, बस सर ये आशीर्वाद है संजय सर, आपसे आशीर्वाद लेनी बात है। लो अनम्यूट करो आप अपने आप को। जी हेलो जी सर, ये चीजें आपसे ही हमने पढ़ने की कोशिश की कि पहले आदमी का सुनो, जितना हो सके जितना कर सके सुनिए, सुनने में ही सब कुछ है सर। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप सुन रहे हैं मेरे को, कल आने वाले टाइम में सर की ब्लेसिंग्स सबके, आप खुद बोलोगे वेबिनार में आके, सर की वेबिनार में आके आप लोगों ने बोलना है, तो आप हम लोग से बेहतर बताओगे, हम लोग से बेहतर एक्सपीरियंस करोगे। सर मैं चाहता हूं कि सारे जितने भी स्टूडेंट हमारे आज सीखे वेबिनार में, ये न्यूरोलॉजी सीख के जा रहे हैं, इनको ऑल द बेस्ट सर। और आपने इतना आशीर्वाद इनको दिया है मुझे पता है सर, और ये और अच्छे से अच्छा करेंगे सर। जैसा आशीर्वाद आपका बना रहता हम लोग के ऊपर में सर, इनके ऊपर भी आशीर्वाद आपका हमेशा बना रहेगा सर। भाई या तो हमने सोचा नहीं कि हमारे बच्चे हैं, तो हमने मान लिया हमारे बच्चे हैं, फिर तो भाई साथ जुड़ गए, सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारी जिंदगी का साथ है। यस सर यस सर यस सर राइट सर। सर एक चीज है सर, आपकी क्लासेस हम लोग भले आज अटेंड नहीं कर पाते हैं, मगर आपका जो YouTube में जो आपके आते हैं सर, एपिसोड्स आते हैं या आपके वेबिनार्स आते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है सर उसके अंदर में कोई आप ऐसी बात कर दें कि वो सबका भला हो जाए सर, वही खोजने की कोशिश करते हैं सर। आदमी बोलता ना कि सर मैंने पकड़ में आ जाए और मैं आपको उस पर आशीर्वाद दे सकूं। यस सर वो वही चीज है ना सर, कि होता यही सर कि कैसे आप खुद ही उसको लर्न करवाने की कोशिश करवाते हैं, कैसा आपको पकड़ना है, आप आदमी को कैसे पकड़ोगे। सामने वाला आपको जानता नहीं, आपको ट्रस्ट नहीं करता है, आपकी बातें सुनने को तैयार नहीं है, आप उसके अगेंस्ट की 2-4 लाइनें बोल दोगे कि नहीं आप फेल हो गए यार, आप तो नहीं कर पाओगे, कभी नहीं बोलना कि आप फेल हो गए, आप हमेशा कभी नहीं बोलना। ये हमेशा लाइन आपको टैग लाइन लेके चलनी पड़ेगी, उसका भला करना है अपने को, भले वो पैसे दे ना है बात की बात है, मगर आपको भला करना है। यू कांट डॉज योर ओन नॉलेज। जिस दिन आप डॉज करना चालू कर दोगे दैट विल बी मोर खतरनाक, कि ऐसा हो जाएगा। यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, केवल लॉजिक का खेल है, बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। कि स्टडी हो सकता है उतनी पूर्ण ना हो तो और वीडियोस देखो, हमने तो यस सर आपको। यस सर, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग। लर्निंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लर्निंग खत्म नहीं होनी चाहिए। थैंक यू गुरुपाल भाई, बहुत बहुत थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, पूरे क्लास को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जय गुरु जी सर। दोस्तों मैं बुलाना चाहता हूं अपने छोटे भाई को जो मुझसे सीख के गया,
और जितनी आप मेरी वीडियोस देखते हो आजकल, यही मेरी सारी की सारी वीडियोस बनाता है और यही चीजों के अंदर मुझे सारा का सारा सपोर्ट देता है कि कैसे इस वीडियो में किस ढंग से होनी चाहिए और किस ढंग से सपोर्ट आना चाहिए। बाबा भाई तेरे जय को गुरु जी। उठना है, 1 समझने क्या है, ठीक है। पानी मतलब बाबा का शायद लिंक टूट गया है। हाँ बाबा एक मिनट, ये ले अनम्यूट कर। बाबा जय गुरु जी सर। जय गुरु जी डियर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी क्लास। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी टू ऑल। मैं आपने सबने सर की तारीफें तो बहुत सुन ली हैं, नो डाउट अबाउट इट कि सर से बेटर कोई भी टीचर नहीं है न्यूमरोलॉजी के अंदर, सर से बेटर कोई टीचर नहीं है। दैट इज माय वर्ड्स। और मैं जैसे सर ने बताया कि मैं पेशे से सिनेमेटोग्राफर हूँ, मैं सिनेमैटिक वीडियोस बनाता हूँ, सर की भी वीडियोस बनाता हूँ और कई ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हूँ जो लोग इसी ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं। बट अनडाउटेडली जो सर इज अ प्योर हार्टेड पर्सन, जो उनके दिल में है, जो उनकी नॉलेज है, वो सारी, सर कहते हैं कि सब कुछ ले लो, सारी नॉलेज ले लो। और अपना सर ने, मैं समझता हूँ 1% भी सर कोई ऐसा कोई हिडन सीक्रेट नहीं है जो सर के पास इसके अलावा हो। मैंने खुद अपना, मैं तो आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लास्ट ही लॉकडाउन के अंदर इतने अच्छे प्रोफेशन में होते हुए भी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि काम की इतनी कमी पड़ गई, लॉकडाउन हो गया, काम ही नहीं था, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी चलने लग गए। तो सडनली मेरे फादर सर के बहुत बड़े फैन हैं, उनकी बहुत वीडियोस को देखते रहते थे। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि अगर आप फ्री बैठे हो तो एक ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स ही कर लो, घर का ही कुछ भला हो जाएगा, या आप मतलब अपनी लाइफ को कुछ अमेंडमेंट या चेंजेस ला सकते हैं। तो मैंने सर से बात करी और सर ने मुझे अपने क्लास के अंदर एक सीट दे दी और मैंने जैसे ही सर का कोर्स किया तो मुझे पता चला कि मेरा वो पर्सनल ईयर 3 चल रहा है, बट मेरा कंडक्टर 6 है, तो 3 के साथ एंटी है, तो अनडाउटेडली प्रॉब्लम्स तो आनी ही थी। और सर ने मुझे ड्यूरिंग द क्लास ही मुझे बोल दिया था कि ये तेरा पर्सनल ईयर 3 चल रहा है, तो हो सकता है, इसीलिए मैंने सर से अपनी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करी तो मुझे सर ने बोल दिया कि एंटी ईयर है, तो 100% ये तेरे को तकलीफ देगा, बट आने वाले जो 3-4 साल हैं वो मेरे बड़े स्मूथ रहेंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने सर से सीखी ये न्यूमरोलॉजी, मैंने अपने खुद भी प्रैक्टिस करनी शुरू करी। एक बात मैं बताना चाहूंगा, नो डाउट अबाउट इट, कि ये जो न्यूमरोलॉजी, ये जो ऑकल्ट साइंस है या ऑकल्ट फील्ड है, ये ऐसा एक प्रोफेशन है जो हम घर बैठे बैठे भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सारी कंसल्टेशंस ऑलमोस्ट ओवर द फोन ही हो रही हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा हमारे हाथ में एक बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं, जो आज की डेट में सोशल मीडिया नेटवर्क है, या जैसे हम लोग अगर हम थोड़ी सी भी प्रमोशन करें, अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करें, अनडाउटेडली हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। चाहे बहुत इंस्टेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट आने वाले फ्यूचर के अंदर अगर हम कंसिस्टेंसी रखते हैं अपने अगर आप कोई भी चीज करते हो तो इसका रिजल्ट हाथों हाथ नहीं आएगा, बट ये है कि आपने बेस बिल्डिंग कर दी है। बुर्ज खलीफा को बनने में 12 साल लगे थे, तो आप जो करोगे तो 6 महीने, 1 साल में, 2 साल में रिजल्ट आएगा। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं 10 साल में रिजल्ट ले पाया हूँ। पिछले 10 साल से मैं इस कोर्स को सीख के इतनी मेहनत कर रहा था, अब जाकर रिजल्ट मिला। थैंक्स टू विवेक, थैंक्स टू राहुल, थैंक्स टू पद्मा जी, जिन्होंने पूरी मेरे के ऊपर एफर्ट करे, मेरी पूरी चीजों को समझा, देखा, और आज रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं ये कह रहा था सर कि आपने हमें ऐसी एक ये नॉलेज दे दी है, ऐसा ज्ञान दे दिया है, जो हमने इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, विद इन अ मंथ हम लोगों ने ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद अब हम अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं। और आप एक बात समझे सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमें किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को हम एट द मैक्स 600-700 उसकी कंसल्टेशन चार्ज होता है, और उसको पढ़ने, डॉक्टरी को करने के लिए सर आपको पता है ऑलमोस्ट आज की डेट में अगर हम किसी को डॉक्टर बनाना चाहें तो 70-80 लाख रुपए का खर्चा इजीली है, कम से कम 1 करोड़, उससे कम का। हाँ। और कितनी सर मेहनत, कितना स्ट्रगल, उसको कितना कुछ करना पड़ता है। और सर हम एक एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मिनिमम, बेयर मिनिमम अगर हम बात करें तो 1100 रुपए फीस है ही है, चाहे हम बेयर मिनिमम, मतलब इसके नीचे तो लेने का मतलब ही नहीं पैदा होता। और सर ये हम ऑलमोस्ट एक साइकाइट्रिस्ट का काम भी करते हैं साइमल्टेनियसली। एक बंदे को हम ऐसी गाइडेंस देते हैं, उसको हम
उसको पॉजिटिविटी उसको हम उसके तक पहुंचाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में और बेटरमेंट कर सके, और डेफिनेटली हमारा वो क्लाइंट तो बनता ही बनता है। तो अनडाउटेडली सर, जो आपने मुझे चीजें बताई, कुआ नंबर लिखना, वो हाथ के अंदर 15 लिखना, फिर अपने नेम को रोज लिखना, सिग्नेचर्स को रोज लिखना, लोशू ग्रिड्स बनाना, मैं तो कहता हूँ सर हर कोई ये कर रहा है। आपके मैंने पिछले कुछ हमारे बैच के स्टूडेंट्स के साथ भी मेरी बातचीत है, सबसे मैंने पूछता हूँ तो हर लोग आपकी ये चीजों को फॉलो कर रहे हैं जी। और बहुत बेनिफिट मिल रहा है सर, बहुत बेनिफिट मिल रहा है, अभी भी हमें बहुत बेनिफिट मिल रहा है। मैं ये दोनों प्रोफेशंस को पैरेलल चला रहा हूँ, मैं वीडियोस भी बनाता हूँ, लोगों की यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, साथ में मैं न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ। यस। तो भाई कुछ नहीं है, देखो कोई भी काम आप करते हो उसके साथ इस काम को एडिशनली करो और देखो कि आप कि कैसे ये काम आपके लिए कितनी बरकत ला सकता है, कितना कॉन्टेक्ट्स बढ़ा सकता है। डेफिनेटली। और सर आपको तो पता ही है कि आप कितने ऑर्डर्स मैं आपसे बुक करवाता रहता हूँ। मतलब आप लगाइए, हमारे हाथ में है, हमें सब पता है इसके कौन से मिसिंग नंबर्स हैं, कौन सा ब्रेसलेट इसको बेनिफिट देगा, या कौन सा पायरा कार्ड लगा के ये और बेनिफिट उठा सकता है। तो देयर आर एंडलेस प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, वो सारे सर के पास अवेलेबल ऑलरेडी हैं ही, आप सब सर से ऑर्डर आगे फ्यूचर में कर सकते हैं। और हम अपनी कंसल्टेशन के साथ साथ हम लोग ये एक्स्ट्रा एक प्रॉफिट मार्जिन है इसके अंदर जो हम लोग डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं। नो डाउट, सीखने के बाद तो बहुत कुछ है, वो सारी कहानी बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ है, एंडलेस, एंड ये फील्ड बहुत बड़ी है और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट मिलता है। बहुत 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 थैंक्स है सर आपका, आपने इतना हमें इस लायक बनाया कि इतनी हम अच्छी लाइफ जी सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। तो मेरी एक और फेवरेट स्टूडेंट है जो आज हमारे साथ है, मीनाक्षी। मैं चाहूंगा कि वो आए, थोड़ा बताएं कैसे उन्होंने सीखा और किस ढंग से उन्होंने लाइफ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया। जय गुरु जी सर जी, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर कॉलिंग मी। बस आपकी दुआ से लिटरली कई बार, मतलब मैं बता रही हूँ कि टाइम निकालने की कोशिश करते हैं, टाइम निकल ही नहीं पाता। ये आपकी प्रेयर। और आज मैं इस क्लास में बताना चाहूंगी, मैं नवंबर में मैंने सर से सीखा है, नवंबर दिसंबर में, और मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी फरवरी में। नाउ इन माई ऐप मेरी रैंकिंग 4 है, 4th रैंकिंग है सर मेरी इस टाइम। ग्रेट। वो मेहनत का रिजल्ट है ना। तो मैं और मेरा रीपरचेज रेट सबसे हाई है, जो आज से 2 साल पहले भी बैठे हैं। एप्लीकेशन का नाम क्या है? एस्ट्रोटॉक में। एस्ट्रोटॉक। और मैं खोलने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता, वो मुझे फोन करते हैं, मैम आप हमारी ऐप में कब आओगे? लिटरली टाइम नहीं मिलता। और सर जस्ट इट्स अ वंडरफुल थिंग जो आप लोगों ने दी है ना, लिटरली बता रही हूँ। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, देखो ये मेरे 2 रजिस्टर भर चुके हैं, देखो मेरा नाम रोज लिखती हूँ, रोज बिना नागा, चाहे मैं अपनी क्लाइंट से कंसल्टेशन के बाद लिखूं, रात को उठ के लिखूं, कुछ भी करूं। ये मेरा 2nd रजिस्टर है। और ये देखो लोशो ग्रिड, जब से आपने बोला है, जब से बोला है डेट वाइज मैं लिखती हूँ, रोज डेट वाइज, कभी नहीं छोड़ती। और आपके ये देखो ये चीजें लिटरली, मतलब मैं ये क्लास को भी कहना चाहूंगी कि आप बस मैनिफेस्टेशन कर लो और कुछ नहीं है, आपको बहुत कुछ मिल गया है। इसको प्रैक्टिस करो, इसको रोज प्रैक्टिस करो, रोज हर बंदे को पकड़ के प्रैक्टिस करो, बस हर बंदे को पकड़ लो कि आप तेरा काम करना है। लोगों को कितना फायदा पहुंचा है, लोगों ने कितना आशीर्वाद दिया, वो लिटरली लोग आके लिटरली बोलते हैं। आप मेरे कमेंट्स जाके देखो, उसके अंदर मेरी एप्स के अंदर मेरी रेटिंग जाके देखो। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ संदीप सर, मतलब जो इन्होंने लिटरली दिया है वो लोग नहीं देते हैं, वाकई नहीं देते, अपने कोर्स के अंदर नहीं देते हैं, क्योंकि वो रख जाते हैं। वही कहते हैं ना, वो कहावत है ना, बिल्ली शेर को सब सिखाती है लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाती। ये तो पेड़ पे खींच के चढ़ाते हैं, नहीं है यहाँ पैर रख, यहाँ पैर रख, यहाँ पैर रख, ऐसे चढ़ेगा कैसे? नहीं तू चढ़ेगा, तू चल, मैं ऊपर खड़ा हूँ, चल चढ़ आ। तो ये ऐसे सिखाते हो आप, और वो चीज बहुत बढ़िया है, लिटरली बहुत बढ़िया है। और बाकी आज भी मैं आपको बार बार मैसेज कर रही थी ना, मैंने अपने क्लाइंट को कॉल काटा है लिटरली, और पीछे से ऐप बंद कर दिया और कॉल काट दिया क्लाइंट का। मैंने कहा नहीं, मेरे को सर की क्लास में जाना है आज।
इस मैं सारी सर की बात क्लास ये में है जाऊं। कि आपने ठीक ढंग से सीखा, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया, आज दुनिया का Implementation. ब्लेसिंग्स, दुनिया के काम बन रहे हैं तो दुनिया के ब्लेसिंग्स दे रही है। दुनिया आप वही रिपीट क्यों आते हैं लोग, बार बार क्यों आते हैं? क्योंकि उनके काम बनते हैं, उनको जैसे बोलते हैं वो चीज होती है। और मैं वैदिक भी सीखी है, लेकिन वैदिक में ना बहुत लंबा प्रोसेस है। न्यूमरोलॉजी अपनी शॉर्ट चीज है, बहुत बढ़िया स्टीक रिजल्ट आते हैं, बहुत स्टीक रिजल्ट। लोशो ग्रिड वाली न्यूमरोलॉजी भी बहुत तरह की है, बट हाँ, लोशो ग्रिड जो सर सिखाते हैं, वो पाइथागोरस नहीं, वो जो सर सिखा रहे हैं वो बहुत काम आती है, मैं कह रही हूँ बहुत बढ़िया। और ये जो वो जो लड़की अब्रॉड चली गई तेरी वजह से, वो क्या हुआ कि मैंने उसको, मेरे पास वो आई और अपने लव रिलेशनशिप के लिए आई, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई तू अब्रॉड जाएगी? कहती नहीं मैम मैं नहीं जाऊंगी, मेरा दूर दूर तक कहीं कोई काम नहीं है, मेरा कोई रिलेटिव नहीं रहता। मैंने कहा नहीं, तेरे अब्रॉड जाने के चांसेस आ रहे हैं। लिटरली सुबह 11 बजे कॉल हुई मेरी उसके साथ, उसके बाद 6 बजे उसने कॉल करा और मुझे कहती, मैम कैन यू बिलीव आपने जो सुबह बोल रही थी, मेरी लॉटरी में नाम चला गया, मेरा लॉटरी में नाम चला गया, लेकिन उसमें 10,000 लोग हैं, मेरा नंबर नहीं आने वाला। मैंने कहा नहीं, देखना तेरा आएगा, पक्का आएगा, मैं तुझे बता रही हूँ। उसका रिजल्ट आना था 20 दिन बाद, तो 20 दिन तक तो चलो जो भी हुआ बात होती रही। उसका रिजल्ट आया, उसको नहीं पता लगा, तो उसने मुझे कहा कि मैम मेरा नाम नहीं आया। मैंने कहा देख, मेरे हिसाब से तेरा नाम आना चाहिए, ठीक है नहीं आया, हो जाता है कई बार, बट आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी ना। हाँ। अगले दिन सर लिटरली उसका रोते हुए कॉल आया कि मैंने अपना नाम, मुझे पता नहीं लगा, मेरे मैनेजर ने बताया मुझे कि यू आर सिलेक्टेड फॉर यूएसए। और आज वो मुझे हर दूसरे दिन कॉल करती है, हर दूसरे दिन। तो वो देखो वो खानदान कितनी ब्लेसिंग्स दे रहा होगा, कितने आशीर्वाद दे रहा होगा। वो लड़की खुद ही कहती है मतलब मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था मेरा कुछ होगा, और ये आपका बिलीव, आपकी चीज जो आपने मुझे बताई, मैंने अपना सब चीज, मेरी देखो कैसे होती जा रही है। अब उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, ड्यू टू कोविड थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, फ्लाइट्स नहीं है और कुछ नहीं है, अदरवाइज उसका अक्टूबर में है कि वो चली जाएगी अब यूएस फॉर 5 years, शी विल बी एट यूएसए। और वो इतनी खुश है इस टाइम, बाय गॉड। और एक और इंसिडेंस बताती हूँ मैं आपको, अभी क्या हुआ पीछे, एक मेरे पास क्लाइंट आई, उसका जॉब नहीं मिल रहा था, तो जो आप हमें इतनी सारी रेमेडीज की लिस्ट देते हो मैंने उसके नंबर्स के हिसाब से उसको रेमेडी दी और वो करा, और उसे मैंने बताया कि इस मंथ तेरी जॉब लगनी चाहिए और लग जाएगी। और मेरे कमेंट्स में वो लिख के गई कि आपने बोला था, और मैं हर जगह से होपलेस थी, नहीं हो पा रही थी, और मेरी जॉब लग गई। और देखो उसकी जॉब भी किस में लगी, उसकी जॉब लगी एजुकेशन में, जो आजकल कितनी प्रॉब्लम में जा रहा है, और एजुकेशन में जॉब लगी उसकी। तो ऐसे ऐसे मिरेकल्स होते हैं। प्रॉपर वर्किंग करना, चीजों को देखना समझना, तभी तो उसके ऊपर जाके रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, आपने दिल से उसकी चीज को देखा, फिर उसके बाद आपने दिल से आशीर्वाद भी दिया, वो सबसे बड़ी बात है। सर लिटरली आपने एक एक जो चीज बोली है ना, ये देखो ये चीजें, मतलब मेरा काम सबसे पहले, मैं अपनी ऐप खोलने से पहले मैं लोशो ग्रिड बनाती हूँ। ये 2 नंबर जिस दिन मैंने नहीं लिखे, मैंने ट्राई करा है बहुत बार, जिस दिन मैं ये 2 नंबर नहीं लिखती मेरी क्लाइंटेल नहीं बनती लिटरली बता रही हूँ। और लिटरली मैं क्लास को भी ये कहना चाहूंगी कि जो संदीप सर ने आपको सिखाया है, बस उसे फॉलो करते जाओ, एट ऑल टाइम फॉलो करते जाओ, और आप देखना। और लिटरली आपको मैं कह रही हूँ, दूसरी ऐप में गुरुजी ऐप का मेरे पास आके पड़ा हुआ है, मैंने उनका फिल ही नहीं करा, मेरे पास नहीं है टाइम नहीं है मेरे पास, काम इतना है। मैं कह रहा हूँ कि आज से थोड़े साल पहले क्या था, हमारे पास टाइम था, हमारे पास काम नहीं था। आज पहले क्या करती थी मैं, काम ही काम है, हमारे टाइम ही नहीं है, हमें मोबाइल फोन ऑफ करना होता है। 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता था, फिर 7 बजे आने का कोई टाइम नहीं होता था। आज मेरा मन करता है 11:30 खोलूंगी ऐप, 12 बजे खोलूंगी ऐप, 8 बजे बंद कर दूंगी ऐप, नहीं करूंगी। आज मन के मालिक हूँ। ये काम बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत फर्स्ट क्लास लिटरली। कितना कुछ मिलना बाकी है सर, अभी टाइम नहीं मिल रहा, आगे क्या होगा नहीं पता अभी नहीं टाइम मिल रहा मुझे तो।
कि मेरे को काम, मैं लिटरली बता रही हूँ, अभी भी मेरे पीछे अगर आप मेरे ऐप पे जाके देखोगे तो 3 लोगों की वेट लिस्टिंग है। और अभी ऐसे कल ही मेरे को पता चला कल कि 30 मेरी रैंकिंग 4 पे है। आप देखो, मैं आई वॉज न्यू इन दिस फील्ड और मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे से धुरंधर उस ऐप पे बैठे हैं और मैं 4 नंबर रैंकिंग पे हूँ। कोई नहीं, वो भी टॉप 3 में आ जाएगी, तो ये भी देखिए। सर वो तो आपका आशीर्वाद है, तो वो तो हम भागेंगे ही भागेंगे। बट लिटरली इतने कम टाइम में आपकी इतनी अच्छी होनी चीजें, तो जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूमरोलॉजी और संदीप सर जो सिखाते हैं। लोग रख जाते हैं बहुत ज्यादा चीजें, रेमेडीज नहीं बताते, चीजें नहीं बताते। आप तो खुले दरबार की तरह बैठे हो कि ले लो आओ। ले जाओ ना, फायदा पहुंचेगा तो ब्लेसिंग सबके यहाँ आ जाएगी। आप तो सब दे देते हो, सब दे देते हो अपने स्टूडेंट्स को। और अवेलेबिलिटी आपकी हमेशा रहती है, चाहे सर को 10 बजे कॉल करो चाहे 12 बजे। नहीं आया तो अगले दिन सर का मैसेज जरूर आएगा आपकी चीज के ऊपर। और ये हरा पेन सर का गिफ्ट, ये सर का गिफ्ट है। मैं कोई पेन नहीं यूज करती जब से मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है, सिर्फ ग्रीन पेन के बंडल है मेरे घर में बस। वही मेन चीज है कि उसको फॉलो करो और देखो कैसे आशीर्वाद आता है। बहुत आता है, बहुत बढ़िया आता है। और आपके खाने का तरीका तो marvelous. थैंक यू मीनाक्षी, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक और मेरी अच्छी स्टूडेंट है जो आज हमारे साथ हैं, कोलकाता से हैं। और जब इन्होंने न्यूमरोलॉजी को फॉलो करा तो इनकी लाइफ के अंदर एक बहुत ऐसा सक्सेस स्टोरी है जो ये खुद आके बताएंगे। इनकी लाइफ में वो कितना बड़ा मिरेकल आ गया, आया न्यूमरोलॉजी की तरफ से ही। मधुलिका जी, जय गुरु जी, आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज हमें नहीं आ पा रही। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मधुलिका। बिफोर न्यूमरोलॉजी अभी मेरा नाम है मधुलिका। तो जब से मैंने ये वाइब्रेशन नहीं, लिखने की सारी वाइब्रेशन है। मैं जब कहीं जाती हूँ और वो लोग बोलते हैं मैम आपका नाम, मैम बोलती हूँ एम मधुलिका, तो बोल रहे हैं आप यू पे ज्यादा फोर्स क्यों करें, मतलब डबल यू डालो। तो अभी क्या है, अगर शॉप में भी जाती हूँ ना तो मैं फ्री का एडवाइस दे देती हूँ। तो वो लोग जो खुश होके मुझे थैंक यू बोलते हैं ना, तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। अभी रिसेंटली मैं एक शॉप में गई, उसने रिसिप्ट पे ऐसे ऐसे साइन किया। मैंने बोला कि देखिए ये ऐसा सिग्नेचर आपका है तो ये अच्छा नहीं है, ऐसे ऐसे करिए, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। तो वो स्माइल आ गया, उसने बोला थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो ऐसे जब एडवाइस देते हो और लोग आपको जब रिस्पेक्ट देते हैं ना, ऐसे तो बहुत सारे जॉब है, बहुत वैरायटी के काम है दुनिया में, लेकिन कुछ चीजें जो है आपको रिस्पेक्ट देती हैं, जैसे टीचर का जॉब हो गया और भी चीजें। लेकिन मैं जब इस फील्ड में आई हूँ तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, और स्पेशली मुझे फैमिली की तरफ से भी मेरी इज्जत बढ़ गई है। मेरा वैल्यू होने लगा है बिल्कुल। शुरू में चाहे फैमिली वाले गलत कहते हो, किस चीज को सीख रही है, क्या है ये, बट नाउ आपको पता है कि ये अपने आप में एक बहुत अच्छी साइंस है और लाइफ में बहुत कुछ आपको देना चाहते हैं। मेन चीज क्या है सर कि एस्ट्रोलॉजी सब लोग जानते हैं, न्यूमरोलॉजी बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे रेकी के बारे में कुछ लोग जानते हैं, मैं रेकी फील्ड से भी हूँ। रेकी कुछ लोग बोलते हैं हाँ सुना है, कुछ बोलते हैं नहीं। तो वैसे न्यूमरोलॉजी में अच्छा ये कैसे काम करता है, तो जब उनको धीरे धीरे बिलीव होने लगता है तो लगता है कि नहीं नहीं सही है। अभी जैसे रिसेंटली कल ही मैं एक क्लाइंट का फाइल बना रही थी, उनका वाइफ का मुझे पता चला क्या नंबर है, तो मैंने बोला आपकी वाइफ ऐसे ऐसे करती है, बोले सही बोल रही है मैडम। फिर मैंने 222 आ रहा था सर, तो हाईली इंट्यूटिव, हाईली सेंसिटिव, और जो बोल दे तो वो होता है। मैंने बोला देखिए हस्बैंड वाइफ के बीच में तो हर किसी का झगड़ा होता है, पर आपको थोड़ा बच के रहना। अगर आपने उनका दिल दुखाया ना, कुछ बुरा बोल देंगी तो मतलब आपको झेलना पड़ेगा। सही बोल रही है मैडम, मतलब सही में जब वो गुस्सा होती है तो मेरा कुछ बुरा हो जाता है। तो पहले तो उसने अपना फाइल बनवाया, अब अपनी वाइफ का, अपने बच्चे का, और एक और लोगों का उसने भेजा। उसने बोला कि मैडम, जैसे एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, मैडम मेरा फाइल बहुत अच्छे से बनाइएगा। मैंने बोला कि देखिए ये ऐसा नहीं है, मैं टोटल इन्फॉर्मेशन देती हूँ जैसा सर ने बताया कि ऐसे बनाना है, तो आप नहीं भी बोलोगे तो मैं सारा इन्फॉर्मेशन दूंगी। वो होल लाइफ के लिए फाइल बनती है कि आपको दोबारा मेरे पास पलट के नहीं आना पड़ेगा। आप नहीं भी बोलोगे तो भी मैं अच्छे से बनाऊंगी। तो जब लोगों को आप बताओगे नंबर्स के बारे में तब उनको बिलीव होता है, तो बिलीव के बाद फिर वो आपके पास और 4 लोगों का फाइल लेके आते हैं। तो ये कैसे होता है, ये होना चाहिए कि आपका टीचर आपको बहुत अच्छा जब सिखाया हो, वो है संदीप सर।
मुझे तो सर, मैं ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ जैसे सब दे रहे हैं, तो ये तो मेरा कॉमन हो जाएगा कि सर बहुत अच्छे हैं। मुझे तो लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि तुम्हारे सर बहुत अच्छे हैं, बहुत सही सिखाया है तुम्हारे सर ने, बहुत यही तो सही अच्छी बात नॉलेज है। है कि आपके लिए भी आशीर्वाद हो और दुनिया के लिए भी आशीर्वाद हो। वो तभी चीज हो सकती है जब आपने दिल से सीखा हो। नो डाउट आपने दिल से सीखा तभी सब चीजें हो रही। हमारे यहाँ सर पंडित जी हैं, पंडित जी लोग गुरु दक्षिणा लेते हैं, लेकिन मैंने उनका फाइल बनाया, वही मुझे पैसे दे रहे थे। बोलिए बोलिए कितना पैसा मैं डाल दूं? हमने नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसे। और जैसे ही मैंने उनको एंजल नंबर दिया, उनको तो तुरंत ऐसे काम किया उनका, मतलब मेरे से बात करते करते उनका कॉल आने लगा और वो बोले कि मुझे आश्चर्य हो गया, ये तो सही में काम करता है। तो मैंने बोला क्या? कुछ लोग हैं, पंडित जी लोग का क्या होता है, लोग बनवा लेते हैं और पैसे बोलते हैं देंगे देंगे। अब हमारी फील्ड में क्या है कि हमारा काम है तो हम लोग बना देते हैं, कभी पैसे एडवांस मिल जाता है, कभी लोग बोलता है कि देंगे। तो कुछ लोग हैं कि कुछ अच्छे लोग होते हैं जो टाइम से पेमेंट कर दिए, कुछ लोग टालते रहते हैं। तो कुछ उनका पैसा बाकी था जो बहुत महीनों से कोई पे नहीं कर रहा था, और वो एंजल नंबर लिखते ही उनका फोन आ गया। और मैंने देखा है कि जब मैं फाइल बना के देती हूँ, तो जो लकी लोग होते हैं, स्पेशली 6 नंबर वाले, 24 नंबर वाले, मतलब 6 नंबर, 5 नंबर, उन लोग का तुरंत काम करता है, दूसरे दिन से ही मुझे रिव्यू मिलता है। और ये 2 4 8 वाले, इन लोग का मैं वेट करती हूँ, मुझे पता है कि थोड़ा देर से देंगे पर रिव्यू देते जरूर है मुझे। 3 8 नंबर वालों का मैंने लाइफ लाइन पे ला दिया है बिल्कुल। तो मुझे जब लोग बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छे जगह से सीखा, आपके सर बहुत अच्छा सिखाया, हम बोले ये तो है कि संदीप सर है, मैं 1 नंबर वाली हूँ, तो हर काम में 1 नंबर का करना चाहती हूँ, नॉलेज भी 1 नंबर का लेना चाहती हूँ और देना भी चाहती हूँ। तो जब मुझे न्यूरोलॉजी में आना था, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला देखो बहुत सारे हैं, कौन से अच्छे सर है मुझे बताओ। तो उसने 3 मुझे भेजा, जिसमें सबसे नंबर 1 पे सर का ही नाम था। और बस जैसे ही बात हुई, और सर से जब मैं फोन पे बात की ना, तो सर बिल्कुल सड़ू खड़ू नहीं है, बहुत अच्छे से इन्होंने बात किया। तभी मुझे लगा हाँ, वाइब्रेशन अच्छा लग रहा है, मुझे तो इन्हीं से क्लास करना। फिर क्लास करने के बाद तो बहुत अच्छा रहा, बहुत एंजॉय किया हमने क्लास में। और मेन चीज है कि जब मैं अभी फाइल बनाती हूँ और लोगों को बिलीव होता है, काम करता है, लोगों का जब आता है रिव्यू रेमेडीज के ऊपर, तो मैं भले न्यूमरोलॉजिस्ट बनी, रिव्यू सबको देती थी, पर मुझे खुद रेमेडीज पे बिलीव नहीं था। ये करने से ऐसे कैसे हो जाएगा, ये करने से ऐसे कैसे हो जाएगा। पर जब लोगों का रिव्यू आने लगा, तो मुझे लगा कुछ तो पावर है, कुछ तो साइंस है रेमेडीज में। तो मैंने खुद से भी करना शुरू किया कि भाई जब लोग मुझे बोल, हर चीज के ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं है तो चीजों का रिजल्ट नहीं आएगा। मधुलिका जी, उसके बाद पता नहीं, अभी उसके पहले मैं बहुत स्ट्रगल की, कभी कुछ काम कभी कुछ काम ऐसे। लेकिन अभी न्यूमरोलॉजी में आने के बाद से मेरी डेस्टिनी बदल गई। मीन्स कि अगर आप लोग संदीप सर के कांटेक्ट में आए हैं, मीन्स आपकी डेस्टिनी बदलने वाली है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। उसके बाद मेरा क्लास शुरू हुआ है नवंबर लास्ट से, और 1 दिसंबर से मुझे काम मिलना भी शुरू हो गया। उसके बाद तो मैं पता नहीं ऑकल्ट फील्ड में घुस गई। मैं ये भी कोर्स मधुलिका जी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है नेट का। मधुलिका जी, आप अपनी वीडियो बंद करो। कोई नहीं, मधुलिका जी आती है तो दोबारा बात करते हैं। मेरे एक और अच्छे मित्र हैं और 25 साल से मेरे साथ हैं। बहुत ज्यादा उन्होंने लाइफ में बहुत भागदौड़ करी, बहुत वर्किंग करी। हमने कई बारी बहुत सारे काम इकट्ठे करने के लिए सोचे, बहुत बारी काम किए भी, बट कहीं ना कहीं पे लाइफ के अंदर, जैसे कहा था ना मैंने कि 8 नंबर वाला अगर 8 नंबर वाले के साथ जुड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं पे लाइफ के अंदर तकलीफ देगा ही देगा। तो वही कहानी हुई हमारे साथ। जितेंद्र आया नहीं शायद, कोई नहीं, एक्चुअली वो भी जितेंद्र है, जितेंद्र भाई, तो शायद इसकी वजह से वो आपका उसके ऊपर ना आ गया।
हाँ, मेरे को आपने अनम्यूट कर दिया था, मेरे को लगा कुछ बात करेंगे। मेरा छोटा भाई फिर हमारे साथ है, पहले छोटे भाई से बात करवा देते हैं आपकी। शरारती भाई है, बड़ी चीजों को सीखा, देखा, करा और आज लाइफ में मजे उड़ा रहा है। सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इन्होंने कितना लाइफ में सीखा। जय गुरु जी। नमस्कार सर, जय गुरु जी, राधे राधे। कैसे हो सर आप? तबीयत कैसी है आपकी? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, फिट एंड फाइन। बस सर आशीर्वाद बनाए रखो। और आप सबको नमस्कार, मैं हूँ विजय दुबे। और बिल्कुल सही कहा है सर ने कि मैं थोड़ा शरारती हूँ, और शरारती इन्हीं के आशीर्वाद से बना हूँ मैं ज्यादा। बहुत इन्होंने मतलब कि बहुत चीजें मेरे को सिखाई है, इन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, और उस आशीर्वाद की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। ऑलरेडी वर्किंग कर रहा हूँ मैं, एक पोर्टल पे हूँ अभी इस टाइम। एस्ट्रोटॉक छोड़ चुका हूँ मैं, और इस टाइम मैं गुरुजी ऐप पे हूँ, और विजय दुबे मेरा नाम है। और सर के आशीर्वाद से मैं सर को कैसे मिला, ये भी एक मिरेकलस कहानी है कि सर भी दिल्ली से, मैं भी दिल्ली से, और सर के और मेरे बीच में कोई 10 से 12 किलोमीटर का फर्क है रेजिडेंस का। मैं सीखना चाहता था, पर सोच रहा था कहाँ से सीखूं, क्या सीखूं। तो और लाइफ में जॉब पे था, उस टाइम में जॉब करता था मैं, और जेसीबी एक कंपनी आपने सुनी होगी जेसीबी की, उसमें मैं सेल्स में था। और ट्रैवलिंग बहुत रहती थी मेरी, पूरा ऑल ओवर इंडिया ट्रैवलिंग रहता था मेरा। तो एक दिन सर से बात हुई, पता चला, और मैं सर से सीखने देखो कहाँ पे गया। सर का एक क्लास चल रहा था हरिद्वार में, मैं स्पेशली दिल्ली से हरिद्वार गया सर से सीखने, और सर से मैंने सीखा। तो अनस्टेबिलिटी बड़ी चल रही थी लाइफ के अंदर। तो जिस दिन सेकंड डे, थर्ड डे था लास्ट का, उसी दिन जैसे ही वो कोर्स खत्म हुआ सर का, क्योंकि ऑफलाइन सर उस टाइम सिखाते थे, कोविड नहीं था उस टाइम। तो मैं सर के पास सीधा पहुंचा होटल के अंदर, मैंने खड़काया, उनका दरवाजा नॉक किया, मैंने कहा सर मैं अंदर आ जाऊँ एक बार? कह रहे हाँ। मैंने कहा सर मेरा नाम विजय दुबे है, और ऐसे ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। डेट ऑफ बर्थ बताई सर को। तो सर ने कहा बेटा एक काम कर, सबसे पहले तो तू, तेरे डिजिट अच्छे हैं, तेरा जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक है, तो अपना नाम चेंज कर ले, आज तू नामकरण करा ले मुझसे। मैंने कहा सर आज आप नामकरण कर ही दो, मेरा क्या रखना है? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, बस तुमने डबल डी कर देना दुबे के अंदर, विजय कुमार दुबे नहीं लिखना, कुमार को हटा और दुबे में डबल डी लगा दे। तो कहते हैं ना कि ईश्वर का हाथ आपके ऊपर होता है, बट ईश्वर के साथ अगर आपके सही गुरु का हाथ आपके ऊपर आ जाए ना, तो आपकी जिंदगी में दौड़ती नहीं है, उड़ना चालू हो जाती है। तो यही चीज मेरे साथ हुई। मेरा जो ग्राफ ऐसे था वो ऐसे टेक ऑफ कर गया, ऐसे टेक ऑफ कर गया। सर आज के टाइम में मेरा ग्राफ, बहुत आशीर्वाद है इनका कि बहुत अच्छा कर रहा हूँ इनके आशीर्वाद से। और जिस दिन से मैंने नाम चेंज किया, बाकी और रेमेडीज थी मैंने की, क्योंकि देखो मैं ये एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि रेमेडीज सर ने आपको बहुत दी भी होंगी, आप सबके पास होंगी भी। रेमेडीज वर्किंग जब भी करती है कि सबसे पहले आप उसे अपने ऊपर यूज करें। सामने वाले को क्या बताओगे, रिजल्ट क्या दोगे? पहले खुद को भी तो पता होना चाहिए। जो चीजें आपको लगती हैं आपके अंदर उस कमी है, उस रेमेडी को आप पूरा करें। और विश्वास सबसे बड़ी चीज है उस रेमेडी के अंदर। जिस विश्वास से सर ने आपको रेमेडीज दी है ना, उसमें बड़ी पावर्स हैं, आशीर्वाद दिया है उन्होंने आपको। तो उसी विश्वास से अगर आप उस रेमेडी को अपने लिए और दूसरों को देते हैं, तो आप यकीन मानिए कि इट्स अ मिरेकलस। मिरेकलस होता है, मिरेकलस। और मैंने बहुत देखा अपनी लाइफ में अभी तक, पिछले 4-5 सालों से मैं ये मिरेकल देखता आ रहा हूँ कि मेरे साथ हर रोज कोई ना कोई क्लाइंट का हर दूसरे तीसरे दिन कॉल आ जाता है कि मेरे साथ ये हो गया सर, आपने बताया था ये हो गया और ये हो गया। तो चीजें हैं सर कि कहते हैं ना कि यथा दृष्टि, तो दृष्टि तो थी मेरे पास, पर वो देखने का जो प्रक्रिया, नजरिया था ना, वो सर से मिलने के बाद हुआ। और चीजें बहुत अच्छी हुई लाइफ में, और बहुत मतलब कि बहुत मजे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हंसते खेलते। पहले जो जॉब थी 12-12 दिन में आउट ऑफ टाउन रहता था, दिल्ली से बाहर, और मेरा ट्रैवलिंग चलता था। आज जॉब को तो कब का ही छोड़ दिया मैंने, और मैं वर्किंग करता हूँ फुल फ्लैश न्यूमरोलॉजी के अंदर ही काम, न्यूमरोलॉजी का ही काम करता हूँ मैं, और सर का आशीर्वाद है। मिरेकलस में आपको मैं बताता हूँ इंसिडेंस। अभी एक इंसिडेंस हुआ है सर कि पोर्टल पे एक पर्सन आया और बड़ा परेशान, कह रहा सर फाइनेंस अच्छा नहीं चल रहा है और दिक्कत हो रही है। तो मैंने उसका चार्ट देखा, मैंने कहा तू जा, फाइनेंस की तो छोड़, तू विद इन 3 मंथ्स गाड़ी भी ले लेगा।
मैंने फाइनेंस तो तेरा अच्छा होगा, 3 मिनट्स में तू गाड़ी लेगा 3 महीने में। कह रहा सर यहाँ फाइनेंस अच्छा नहीं है, आप गाड़ी की बात कर रहे हो। मतलब बड़ा एक टोंट वे में हंस के जवाब दिया उसने मेरे को। मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, आप देखें, पोर्टल पे ही आया था सर। मिराकुलस वो अभी 10 दिन पहले मेरे पास आया और पोर्टल पे उसने सबके सामने बोला कि इतने जितने पोर्टल से मैंने सबसे पूछा पर आई एम नॉट सेटिस्फाइड। पर ये वो पर्सन है विजय दुबे जी, जिनको मैंने बोला और मेरे को रैली में मैंने अभी 10 दिन पहले गाड़ी बुक कराई क्या बात और है। मेरा प्रमोशन भी हुआ है, बहुत बढ़िया। मेरा प्रमोशन भी हुआ है, मेरा प्रमोशन हुआ सर। कह रहा प्रमोशन हुआ, जो मैं 3 साल से वेट कर रहा था उसका जो प्रमोशन मैं सोच रहा था उससे ज्यादा हाइक मिला है मेरे को, क्या और बात। गाड़ी बुक कराई है सर। देखो कह रहा पैसा था एक कहीं से आना था, वो पिछले कितने सालों से अटका था, वो आ गया सर। आ गया, बस। ऐसी चीजें हैं ये सर, मिराकुलस नहीं तो और क्या चीजें हैं। तो मैं तो इसे मिराकल मानता हूँ आपके आशीर्वाद से, आपका आशीर्वाद है इस पे। और मैं बड़े बिलीव के साथ जो आपने आशीर्वाद दे रखा है उस पे बड़ा बिलीव के साथ उन चीजों को गो ऑन करता हूँ। दूसरों को भी यही बोलता हूँ सर कि आप उपाय मत करना अगर आपको विश्वास नहीं है, करना तो पूरी विश्वास के साथ करना, वरना उपाय को मत करना, ये फायदा नहीं करेगा आपको। हाँ, आप विश्वास के साथ करोगे तो ये हो सकता है कि उपाय हो सकता है 10 दिन में भी काम करे, हो सकता है 10 महीने में भी काम करे, बट करेगा जरूर ये। और ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि कितना स्पीड आप इसको देते हैं लिखने में, करने में। ये देखिए आप, मैंने विश्वास कर रखा है, मेरे हाथ में आप देख रहे हो ब्रेसलेट्स, बिल्कुल। ये देखो मेरा कुआं नंबर, ये देखो आप 15 मैंने यहाँ लिखता हूँ, रेगुलर मेरा काम है सर। हाथ धोता हूँ, हर बार वॉश करता हूँ, फिर लिखता हूँ, हाथ देता हूँ। और जो कलर थेरेपी के अकॉर्डिंग भी सर कपड़े पहनना, मैं रेगुलर उसी को फॉलो करता हूँ जो सर ने बता रखा है। बाकी चीजें उन्होंने की, क्योंकि सबसे पहले मैंने अपने ऊपर चीजें वो इफेक्ट की, अपने ऊपर करी। तो आज आशीर्वाद है सर का। एक और इंसिडेंस हुआ था, बता दूं सर, वो वाला मीट वाला। बिल्कुल बताओ। मीट वाला एक हुआ मेरे साथ कि एक मीट हुई थी हमारी, वहाँ पे सारे एस्ट्रोलॉजर्स थे, कम से कम आपके 100 के आसपास एस्ट्रोलॉजर्स होंगे। तो उसमें से न्यूमरोलॉजिस्ट बड़े गिने चुने थे, मतलब गिने चुने ये समझ लो कि 5-7 गिने चुने होंगे। तो ऐसा कई बार फील हो जाता है ना अपने आप को कि यार मैं मतलब किसी और कंट्री से आया हूँ यहाँ पे, एक चीजें अपने आप को बांग्लादेशी महसूस सा करता है इंसान। सारे एस्ट्रोलॉजर में न्यूमरोलॉजी 2-4 वाले हों तो अपने आप को बड़ा बांग्लादेशी सा महसूस करता है, सारी कंट्री है ऐसी और मैं अकेला छोटा सा बंदा बैठा हूँ। तो लंच टाइम था, टेबल पे लंच वंच लेके मैं भी अपना, मैंने पूछा मैं यहाँ बैठ जाऊँ, 3-4 बंदे बैठे हुए थे, कह रहे हाँ बैठे, खा लिए, मैं बैठा। तो ऐसी बातें कह रही, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं? मैंने कहा जी मैं न्यूमरोलॉजिस्ट तो नहीं, हाँ स्टूडेंट हूँ, रोज सीखता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। तो कह रहे सर एक ये चार्ट थोड़ा सा बताएंगे आप मेरे को? मैंने कहा ठीक है बता दीजिए क्या है। कह रही ये पर्सन का आप मुझे बता दें कि ये एक फीमेल का चार्ट है, तो ये बाहर जाने का इसका क्या सिनेरियो रहेगा, कैसा है इसका बाहर जाने का। मैंने चार्ट देखा, 2 मिनट के लिए देखा, मैंने कहा सर ये जो लड़की है ये एक्चुअल में बाहर जा चुकी है और दोबारा ये जा नहीं पा रही है, स्ट्रगल चल रहा है, बट नेक्स्ट ईयर शी विल बी गॉन। वो मेरे को शक्ल ऐसे देखने लग गई वो लेडी, मैंने सोचा शायद मैंने आई विल थिंक आई हैव गिवन रॉन्ग इंफॉर्मेशन। तो बड़ा अजीब सा फील हुआ, एम्बैरेस, मैंने कहा यार मेरे को लगता है आज गलत बोल दिया तूने। तो बट शी सेड कि हाउ मिरेकुलस यू से, आपने ये कैसे बता दिया, शी इज ऑलरेडी 2 साल पहले होके आ चुकी है और अब जा ही नहीं पा रही है, 2 साल से स्ट्रगल चल रहा है। मैंने कहा ये नेक्स्ट ईयर जा पाएगी। और ऐसे ऐसे सब चीजें, आशीर्वाद है आपका, और क्या है, ये चीजें चलती रहती है सर बस लाइफ में। यही है सर, मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूंगा, मतलब थोड़े में ज्यादा, कि आप लोग को सर ने बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत आशीर्वाद प्रदान किया है और बहुत कुछ सिखाया है और दिल से सिखाया है। ये ऐसे पर्सन है कि अपने पास कुछ नहीं रखते हैं और इट्स रियली में ये फैक्ट है। मतलब आप ऐसा मत बोलना कि सर ने हमें कोई स्क्रिप्ट दे रखी है पढ़ी पढ़ाई कि आपने बोलना है वो बोल के आके यहाँ बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। रियली ही इज अ वेरी वंडरफुल पर्सन और मिरेकुलस पर्सन है। कई बार ये है कि ठीक है थोड़ा डांट भी देते, आई डोंट नो यू पीपल्स आर सीन और दैट नॉट थिंग्स। मैंने तो दुर्वासा ऋषि वाला वो पॉइंट ऑफ बड़ी बार देखा है और अब भी देखता रहता हूँ, क्योंकि उसमें भी मुझे इनका आशीर्वाद ही नजर आता है कि जितनी बार भी मुझे बोलते हैं, कि जितनी बार मुझे डांटते हैं उससे मुझे और मैं एक स्टेप ऊपर ही चढ़ता हूँ। तो यही चीज है सर, जो भी मिला है विश्वास के साथ उन चीजों को आप करें, इम्प्लीमेंट करें, विश्वास के साथ आप आगे वाले को बताएं, बिल्कुल। और जो सर ने बोला है वो चीज करें, एवरीथिंग विल बी हैपन। मैं चाहता हूँ कि आप लोग में से सारे के सारे, जहाँ हम लोग यहाँ पे आते हैं, आप लोग भी वहां पहुंचे और यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच सर, राधे राधे। बस यही कहना अच्छी आ रही है ना, मेन बात ये इनकम अच्छी आ रही कि नहीं आ रही, वो आशीर्वाद है सर, आशीर्वाद, आशीर्वाद है आपका। कहानियां है वो क्या है क्या नहीं है, पैसा आ रहा है सबसे बड़ी बात है। बाकी सब पैसा तो आ रहा है, पैसा आ रहा है सर, पैसा आ रहा है, पैसा कोई दिक्कत, पैसा आ रहा है, आपका आशीर्वाद। थैंक यू।
आप जाना चाहो तो जा सकते हो, आपको लाइव आना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, मैं जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। राधे राधे राधे। ओके ओके सर, थैंक यू। मेरे अब सबसे अजीज मित्र, मैं चाहूंगा कि वो आए साथ में और थोड़ा बताएं। और कहीं ना कहीं पे पद्मा जी ने मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए बहुत एफर्ट लगाया। पद्मा जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जय गुरु जी क्लास। जय गुरु जी। यस सर। आज आप बोले एक बार। आज आप स्टार्ट करें। तो मैं स्टार्ट करूं, चलो। पद्मा ने मुझसे सीखा पिछले मई को, 10 मई डेट थी। पद्मा ने उससे पहले 3-4 लोगों से बिल्कुल सीखा था और बहुत अच्छे ढंग से सीखा था। पद्मा को ये था कि भाई मैं इतनी अच्छी न्यूरोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। पद्मा आई, पद्मा ने कोर्स किया। पद्मा को समझ में आया कि कुछ नया है, बट मजा उसमें नहीं था। मजा इसमें था कि इनके पति देव वो बीच बीच में आते, चीजों को देखते, समझते ये बात सर सही कह रहे हैं। तो वहां से इनको समझ में आया कि हाँ भाई कुछ नया हमारे साथ हो रहा है। इसके बाद पद्मा ने अपनी लाइफ में एक चेंज करके देखा। पद्मा ने अपने नेम के स्पेलिंग जो थे वो सीखे थे किसी भी 6 पे ले जाओ, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। थैंक्स टू अरविंद सूद सर कि उन्होंने हमें वो 100 काउंटिंग सिखाई। और जब पद्मा को मैंने बताया कि पद्मा जी ये वो 100 काउंटिंग है, इसको अगर आप करके देखते हो लाइफ में, तो इनके नेम के स्पेलिंग पहले 42 के 6 पे जाते थे, जो कि ऑलवेज अवॉइड थे। ये इनके पति देव है, कहाँ गए, बुलाओ। ये कभी कभी सुनते थे मेरी बातों पर, मुझे कहते थे, बोलते नहीं थे, पद्मा जी को बोलते थे ये सही कह रहे हैं, ये बातें ऐसे होती हैं, बट ये क्या चीज है। तो पद्मा ने जो कि पूरी कर सकती थी कोर्स, तो पद्मा जी ने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया उस 51 के 6 को। आगे पद्मा आप बताओ क्या हुआ और किस ढंग से हुआ। एक सेकंड सर, बस खाली। हाँ जी सर। हाँ, जय गुरु जी क्लास। मेरा नाम पद्मा है और जैसे सर ने बताया, मैंने जब अपना नाम 42 से है ना 51 पे किया सर के साथ जुड़ने के बाद, तो मेरी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल हुए। मैंने 7 दिन के अंदर 7 क्लाइंट्स उठाए और ना बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो कि नेम करेक्शन का जो इफेक्ट होता है वो बहुत सारे लोगों पर कुछ टाइम में होता है। कुछ लोग बहुत ट्रेवल कराते हैं, बहुत सारे लोग अपना नाम लिखते हैं, उसके बाद उनको नेम इफेक्ट्स होते हैं। मैंने क्या है अपना नाम जिस डेट पे चेंज किया था वो भी अपने आप में एक मिरेकल था कि मैंने अपना नाम चेंज किया था 5 मई को 2020 के अंदर। तो उसका टोटल भी 5 होता है, 555 था। उससे मेरी लाइफ में चेंजेस आए और आज की तारीख ये है कि मतलब ना पीछे मुड़ के देखने का सवाल पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि सर की ब्लेसिंग होती है। सब न्यूमरोलॉजी है, सब है, पर मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जो सब चीजें होती है ना वो सर की ब्लेसिंग से होती है। सर बोलते हैं ये हो जाएगा तो वो हो ही जाता है। मेरा पर्सनल बिलीव वही है। और बेसिकली मैं ना सर का डिजिटल मीडिया देखती हूँ, जिसके अंदर सर का फेसबुक, इंस्टाग्राम आता है। राहुल जी को आप सब लोग जानते ही हैं, वही आपको है ना वीडियो लिंक्स प्रोवाइड कराते हैं, आपके सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। और मेरा क्लास से सिर्फ यही कहना है कि किसी को भी किसी भी तरीके की डिजिटल मार्केटिंग का रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, राहुल जी को कंसल्ट कर सकते हो। बहुत अच्छी इनकी मार्केटिंग है। मैं इससे पहले भी 4-5 लोगों से काम करवा चुका हूँ और मुझे इनको लाने में कोई शर्म नहीं आती। दुनिया कहती है कि आप अपने कंपटीटर खड़े करो, कोई कंपटीटर नहीं। अगर आप इनके साथ आते हो तो इन्होंने हर चीज को राज रखा है। मेरे कितने स्टूडेंट इनके यहाँ से बन के आगे काम कर रहे हैं, बट इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि उसका डेटा इसके पास, इसका डेटा उसके पास। ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। अच्छे ढंग से ये हर चीज को मैनेज करते हैं और आज मैं जहाँ पे भी हूँ ओनली बिकॉज ऑफ दिस कपल। बहुत इन्होंने दिल से चीजों को देखा, करा और आज उसका रिजल्ट मैं खुद आपके सामने। कोशिश यही करते हैं कि जितना हो सके आपकी चीज को पहले समझते हैं, कौन सी मार्केट किस चीज के लिए आपके लिए बेस्ट हो सकता है और उसके बाद ही सारा काम होता है। देखो कोरोना का टाइम है, इनके पास कम से कम 10 लोगों का स्टाफ है, सब लोग अभी घर से बैठे काम कर रहे हैं। अब भी ये दोनों मियां बीवी सारे दिन लगभग रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक सारा काम मैनेज कर रहे हैं। अभी भी एक्चुअली किसी का 9 बजे ग्रुप था, मैं वही बना रही थी, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप स्टार्ट करो। जी 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 जी। चलिए
सर किसी को भी किसी भी तरीके का पोस्टर बनाना हो, फेसबुक इंस्टाग्राम मैनेजमेंट करना हो और काम प्रोफेशनली करना हो, तो जरूरी नहीं है कि आप हमारे साथ ही करें, आप हमारे साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं, हम आपकी उसमें भी पूरी हेल्प करेंगे। किसी भी तरीके का मतलब इन द सेंस ऑफ पोस्टर बनाना, चलाना, सब किसी भी तरीके का डिजिटल मीडिया का रिक्वायरमेंट हो, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं एनी टाइम। राहुल जी का नंबर सबके पास है ही, आप उन्हें कंसल्ट कर सकते हैं और चाहे तो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, सर से मेरा नंबर ले सकते हैं आप। बिल्कुल। दूसरा कुछ गिफ्ट देके जा रहे हो बच्चों को आज? सबको ना डिजिटल बिजनेस कार्ड करके एक चीज होती है। पुराने जमाने में जैसे अपन विजिटिंग कार्ड यूज करते थे, अभी सर ने आपको सबको सिखाया होगा विजिटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं। तो आज के टाइम पे क्या होता है कि वो विजिटिंग कार्ड अपन साथ में लेके घूम नहीं सकते हैं, आपके टेबल पे पड़ा रहता है, डेस्क पे पड़ा रहता है। तो आज के टाइम में एक नया चीज आया है जिसको बोलते हैं डिजिटल बिजनेस विजिटिंग कार्ड। उसके अंदर आपका सारा डिटेल आ जाता है, ठीक है, जैसे कि आपका पेटीएम वाला, गूगल पे वाला, अकाउंट नंबर वाला जो स्कैनर होता है वो आ जाता है, आपका नाम आ जाता है, व्हाट्सएप नंबर आ जाता है। इवन आप कुछ पोस्टर बनवाइए, ठीक है, कि जिसमें आप नेम करेक्शन करते हैं लोगों का, एनीथिंग, चाइल्ड नेम करेक्शन कराना हो, फुल फाइल बनानी हो, उसके पोस्टर हो। अगर आपका खुद का यूट्यूब चैनल है तो आपके यूट्यूब चैनल के कुछ लिंक्स हैं वो उसके अंदर ऐड ऑन हो सकते हैं। मैं सर को बोलूंगी सर आप वाला एक बार है ना इनके ग्रुप में डाल देना, तो उसको देखेंगे जब आप, तो आपको समझ में आएगा। और इवन आप उसको देख सकते हो कि कितने लोगों तक वो गया है और कितनी बार ओपन हुआ है। पर सेम आदमी वापस खोलेगा तो वो चेंज नहीं होता है, मतलब डिफरेंट कितने लोगों ने आपकी विजिटिंग कार्ड को खोल के देखा है वो ऊपर उसके अंदर दिखता है, ठीक है। वो हमारी तरफ से संदीप सर के हर एक स्टूडेंट को फ्री है। उसके लिए सिर्फ आपको एक काम करने की जरूरत है, लिंक राहुल जी आपके ग्रुप में डाल देंगे, आपको खाली उसको क्लिक करके खुद ही बनाना है, ठीक है। और राहुल जी को फोन करना है कि मैंने बना लिया है, तो वो उसको एक्टिवेट कर देंगे। ये प्रोसेस है उसका। लिंक ग्रुप में मैं डलवा दूंगी और आपको खुद ही क्लिक करके, बहुत इजी होता है, आप अपना जीमेल आईडी से उसमें रजिस्टर करें और उसमें अपनी चीजें ऐड ऑन करते जाएं और एक्टिवेट हमसे करवा दें। मैं इसमें देख के ना इनको भेज दूंगा। हाँ। पिछले मंथ आपने भेजा होगा तो मैं इनको भेज दूंगा। जी सर, मैंने कविता को भेजा था सर सारे ग्रुप में डालने के लिए। हाँ कोई बात नहीं, मैं कविता को बोलूंगा सुबह डाल देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा जी। थैंक यू सर। किसी को कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो आप सब लोग राहुल जी को कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रेट। मैं डाल दूंगा सुबह ढूंढ के ना, मैं इसमें ढूंढ के मैं बच्चों को डाल दूंगा मैं सारे के सारे। ठीक है सर, थैंक यू टू ऑल। दोस्तों एक बारी अब आपको सबको जो है अब आपको सबको जो है एक बारी लॉग आउट करना पड़ेगा, फिर आप लॉग इन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। सबको नंबर अभी देता हूँ, एक बारी आप सब लॉग आउट करिए फिर लॉग इन करिए दोबारा, सेम आईडी सेम पासवर्ड पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी।